तो दोस्तों वेलकम बैक टू भोपाल पिजन्स। मैं इमरान आपका इस्तकबाल करता हूं। तो आज हाजिर है फिर से एक बेंगलोर का नया वीडियो लेके आप दोस्तों के लिए। साथ में हमारे मौजूद है काशी भाई। काशी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो काशी भाई सबसे पहले पूछना चाहूंगा, कबूतरों का शौक कब से? मैं कबूतरों की बात कर रहा हूँ, हॉमर्स की बात नहीं कर रहा। बचपन से है। बचपन से क्योंकि जो माहौल में हम बड़े हुए हैं जी, आसपास भी इतने कबूतर हैं जी। तो अल्लाह की मेहरबानी है, बचपन से ही सारा कबूतरों का शौक है। एक्चुअली मेरे को सारे जानवरों का शौक है, ऐसे नहीं कि नहीं, नीचे से मैं सीटी मारते हुए आ रहा था तो जवाब मिल रहा था मेरे को सीटी का। जो जितनी सीटी मारी उतना रिपीट जवाब मिला, तो आप समझ सकते हैं कई परिंदे हैं लॉफ्ट के ऊपर। तो काशी भाई हॉमर्स के ऊपर कितने 6 साल पहले आया? 6 साल हो गया। 6 साल। तो 6 साल के अंदर कितने अचीवमेंट हुए अपने, ये थोड़ा सा बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था एक साल मैंने एक सीजन में जी बेस्ट यंग बर्ड मिला मेरे लॉफ्ट को पूरे क्लब में अल्हम्दुलिल्लाह। 1750 में 3 बार मैंने ऑन डे किया है और 750 किलोमीटर में 3 कबूतरों ने ऑन डे किया है मेरे। और एक कबूतर ने फर्स्ट प्लेस मारा है पूरे क्लब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत लोगों का सपोर्ट है। अच्छा, एस कबूतर की बात चल रही थी। एस कबूतर क्या होता है, ये मेरे को थोड़ा बताएं। एस जो क्लब में सबसे बेहतर कबूतर रहता है, जो हर रेस में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है, जी, उसे बोलते हैं एस कबूतर। ठीक है। तो एक क्लब के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, अगर एवरेज मान के चलेगा? एवरेज अगर अभी बैंगलोर में लेके चलेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 फैंसियर्स हैं। ओके, क्लब से 18 से 20 क्लब से। और हर क्लब के अंदर एवरेज कितना मेंबर होगा एक क्लब के अंदर? नहीं, मैं बोल रहा हूँ हर एक क्लब में एवरेज मेंबर्स बोल रहा हूँ। अच्छा, एवरेज मेंबर्स। ओके, हर क्लब के अंदर एवरेज मेंबर्स। ओके, तो उसके अंदर क्लब में बहुत ज्यादा है। आप जैसे KRPC ले लेंगे तो आप 35 प्लस मेंबर्स हैं जी। हमारी क्लब में लेंगे तो अराउंड 25 प्लस हैं जी। KRPA है, BRPS है जी। तो जितने भी क्लब से उनके अंदर एवरेज 25 से 30 फैंसेस मिनिमम रहते हैं, जो हर साल परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उन सबके जो बेहतरीन कबूतर निकल के आया, मतलब पर्टिकुलर एक क्लब के अंदर, एक क्लब में, हमारी क्लब में कई रेसेस के अंदर परफॉर्म करा, उसको एस पिजन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक एस पिजन भी भाई के पास है, तो सबसे पहले हम उसी का शौक करेंगे और आप बने रहिएगा भोपाल पिजन्स पे। दोस्तों जिन्होंने पहली बार चैनल पे आके शौक कर रहे हैं तो फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दीजिए। बिल्कुल लाइक जरूर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि हॉमर्स की कबूतरबाजी जो है वर्ल्ड के अंदर सिर्फ एक ही कबूतरबाजी जो वाहिद मानते हैं वो हर वर्ल्ड के अंदर वो हॉमर्स के ऊपर है। तो सबसे पुराना शौक है, सबसे पुराना जी। तो हमारे एक क्लब के फैंसियर हैं चेतन करके जी, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था उन्होंने जी। माशाल्लाह, आप कभी मौका मिले तो जाके चेक कीजिए, अलग चैनल पे है। सॉरी इमरान भाई, मैं अलग चैनल की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि कब से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ। मिस्टर मोहन देखिए, नहीं चेतन ये आपने चेतन नाम जी। बिल्कुल नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जरूर उनके पास भी जाएंगे। आपने तो बहुत सारे लोगों के शायद विजिट भी किया। रघु सर बहुत कंसिस्टेंट चैंपियंस हैं हमारी क्लब में। और जबकि रघु सर के बर्ड्स देखे तो उन्होंने कहा कि दीज आर मेड बाय मी ओनली। हाँ, कोई बाहर की लाइनेज मेंटेन किए हुए हैं। बिल्कुल। रवि सर ने भी, रवि सर इंडिया के बेस्ट फैंसियर है लॉन्ग डिस्टेंस में, बिल्कुल, और कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं जी। और एक रवि सर हैं जो पहले KRPC में थे, वो भी हैट्रिक चैंपियन रह चुके हैं। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह। हर बार अब तो ऐसा लग रहा है हमें यार 2-3 महीने में आना ही पड़ेगा बेंगलोर। जी, कबूतर देख के दिल खुश है। साउथ इंडिया हब है जी। चेन्नई हब माना जाता था हॉमर्स के लिए, अभी स्लोली ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहा है बैंगलोर में स्पोर्ट। बैंगलोर बहुत कॉम्पिटिटिव है। नहीं, बैंगलोर बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो ऐसे नहीं, देखिए अभी रवि सर का ही बोल रहा हूँ आपको, उन्होंने चेन्नई में जाके बास्केट किया था, दिल्ली में प्राइज जीता है, ओके, और ग्वालियर में जीता है। ग्वालियर से रिलीज हुए थे जो। जी, ग्वालियर से जीता हुआ है। कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं हर बार, ऐसे नहीं कि एक साल कर दिया एक साल नहीं। दोस्तों चैंपियन भी वही कहलाए जाते हैं, जैसे रवि अन्ना सर हैं, चैंपियन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं ईयर बाय ईयर, तो इसका मतलब चैंपियन होता है। ये नहीं कि एक बार जीत गए और नेक्स्ट टाइम पता नहीं है। तो जो कंसिस्टेंटली लगातार परफॉर्मेंस देते हैं और जीतते हैं उन्हें चैंपियन बोला जाता है। उन्हीं में से रवि अन्ना सर है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इमरान भाई जी, ये सब चीज पॉसिबल है हेल्थ की वजह से। अगर
आपका बर्ड हेल्थी रहेगा, टॉप फॉर्म में है, टॉप फॉर्म के लिए भी हेल्थी रहना चाहिए। बिल्कुल। ओके, पहले इम्पोर्टेंट है हेल्थ रहेगा तो हर चीज बचाना उन्हें आखिरी के 3 महीनों के लिए जब वो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, तो वो है आपका फिर से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, जो बहुत इजी किया हुआ है अपकमिंग फैंसेस के लिए। बिल्कुल, जो अफोर्डेबल प्राइस पे आपने मेडिसिन रखा हुआ है। बड़प्पन है आप बोल रहे हैं। अरे नहीं, हमने अरे बहुत से फैंसेस अग्री करेंगे मेरी बात पे कि कितना मुश्किल होता है एक मेडिसिन इंपोर्ट करने में, और अवेलेबिलिटी, प्राइस, इसमें इंपोर्टर्स का भी देखिए ये पैशन है। इंपोर्टर्स ने सिर्फ फैंसेस के लिए इंपोर्ट्स करवाई थी। अरे नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये एक पैशन है जी। ये पैशन पैसे से तोला नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात। ये गरीब से गरीब भी को पैशन रहता है, बिल्कुल हॉबी रहती है, और अमीर से अमीर को भी रहती है। अमीर तो फिर भी अफोर्ड कर सकते हैं, गरीब कहाँ से करेंगे? शौक के लिए अपना पेट मार के जी, खाना नहीं खा के पैसा बचा के इस पे पैसा डाल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो जो आसानी आपने की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। तो चलिए आपको शौक करवाते हैं सबसे पहले एस कबूतर का, हमारे काशिफ भाई का, और बाकी पे ब्रीडर्स का आपको शौक करवाते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं नीचे। अब आप देख सकते हैं बच्चे जो हैं कबूतर उड़ा रहे हैं, इनके कबूतर ऊपर उड़ते हुए ये दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पे बच्चों को भी शौक है। ये शिवाजी नगर है, बेंगलोर का शिवाजी नगर। ये 2 बच्चे नीचे आ गए थे, 2 कबूतर नीचे उड़ रहे हैं, और इनको पकड़ने के लिए 4-5 चील गिद्ध बाज सब तैयार हैं, और ये सारे बच्चे। तो चलिए अपन चलते हैं काशिफ भाई की लॉफ्ट को दिखाते हैं। काशिफ भाई आपके साथ जो मेरे साथ बाबू हैं, मेरे बहुत क्लोज हमदर्द दोस्त मेरे, यही मेरे लॉफ्ट के मैनेजर हैं। यही अगले साल से यही रेस करेंगे, या अगले साल क्या, यही इस साल से ये और नदीम भाई करके हैं चिकबालापुर में, दोनों मिलके ही रेस कर रहे हैं। हमारे तब्रेज भाई मेरे बचपन के क्लासमेट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नामदार हस्ती हैं बेंगलुरु में। खास दोस्त हैं ये। हाँ, आपके दोस्त हैं, नामदार हस्ती हैं, खासकर बिल्लियों के शौक में माशाल्लाह सब लोग जानते हैं इनको जी। सद्दाम भाई हमारे तबरेज भाई के छोटे भाई जी। अच्छा, तबरेज भाई माशाल्लाह बॉडी बिल्डर हैं, बहुत सारे टाइटल्स जीते हुए हैं। अरे माशाल्लाह। शाहनवाज भाई तो सब लोग जानते हैं शाहनवाज भाई को, बिल्कुल, बेलगाम के प्रेसिडेंट जी। तो चलिए अपन शौक करते हैं कबूतरों के लॉफ्ट के अंदर जी। ये मेरी ब्रीडिंग लॉफ्ट है जी जी। यूजुअली ब्रीडिंग स्टॉक बर्ड्स हैं। कितने पेयरिंग करते हैं आप? मैं बहुत कम करता हूँ जी। मैं क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में जी। तो साल में कितनी बार ब्रीडिंग? एक ही बार होती है, सिर्फ एक बार? हाँ, 3 महीने की ब्रीडिंग रहती है, 2 क्लच निकालता हूँ जी। हाँ, बस उतना ही, 2 क्लच साल भर में, सिर्फ 2 क्लच। देखिए दोस्तों, तो चलिए अपन शौक करते हैं। भाई लेके आएंगे कबूतर, और फिर हॉमर्स का शौक करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं काशिफ भाई के कुछ बेहतरीन हॉमर्स कबूतरों से। तो काशिफ भाई बताएं, आपके हाथ में जो है ये कौन सा कबूतर है? एस बर्ड की बात कर रहे थे जी। 1 साल मेरे को माशाल्लाह इसने बहुत साथ दिया जी। तो क्लब में बेस्ट यंग बर्ड का खिताब लेके दिया है मेरे को इस कबूतर ने। हाँ, तो मेरा घर में ब्रीड हुआ है ये, तो इसका ये फेदर देखते तो विंग पैटर्न में फेदर्स निकलता है मुझसे बाबा। विंग पैटर्न, ये विंग है, ये आई है। तो दोस्तों शौक कीजिए इस आंखों का। काशिफ भाई एक बात बताऊं, हम समझते थे हॉमर्स कबूतरों में जैसे जंगली जैसी आंखें होती है ना जी जी, ऐसी आंखें होना चाहिए नहीं, लेकिन यहाँ पे आके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। पहली बात तो मैं ये समझता था कोई भी हॉमर कबूतर कितनी भी दूर से छोड़ दो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आके पता लगा कि इंस्पेक्टर्स अलग होते हैं, स्प्रिंटर्स सॉरी है ना, लॉन्ग डिस्टेंस, मीडियम डिस्टेंस, और मीडियम डिस्टेंस में भी कई अलग अलग क्वालिटीज हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस में भी कई अलग अलग क्वालिटीज हैं। ये बेसिकली मिडिल डिस्टेंस था, मेरे को कंसिस्टेंटली 2 साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया जी। 3rd ईयर मैंने इसको 1000 में भी डाला, लेट रिटर्न है बट वापस आया, 1000 में वापस आया है। बेसिकली फेदर देखते हैं, ये रंप क्वालिटी है, रंप कितना स्ट्रॉन्ग रहता है, जो बेसिकली टेल और ये बोन को बोलते हैं। हाँ, उसका बोन भी देखी जाती है सबके ना इनमें सब। और एक चीज और, जितनी भी जो रिसर्च हुई है आज तक, रिसर्च किन कबूतरों पे हुई है? मैक्सिमम तो हॉमर्स पे ही हुई है, मतलब 99.99% हॉमर्स पे ही हुई है। हॉमर्स के लिए ही सब कुछ मेडिकेशन है, हॉमर्स के लिए ही सब कुछ
सप्लीमेंट्स हैं। जी जी। That supplements और एंटीबायोटिक्स और whatever we are using some other pigeons also। तो लेकिन जितनी भी रिसर्च हुई है सिर्फ दोस्तों वो सिर्फ होमस कबूतर के ऊपर हुई है, जो कि ये कबूतर है खास तौर से। और इनकी पेडिग्री भी होती है जी। बाकायदा। ये जो बर्ड देख रहे हैं इसकी पूरी पेडिग्री मिलेगी आपको। इसके 4-5 जनरेशन तक तो है। हाँ देखिए जी। तो इनके मतलब दादा दादी, उनके दादा दादी ने क्या परफॉर्मेंस करा, परफॉर्मेंस क्या किया है, कौन से लाइनेज है, कौन सा ब्लड लाइन है, ये सब है अवेलेबल। तो ये जरूरी होता है इन कबूतरों के अंदर पूरा। तो दोस्तों तो एक ये पिजन है और एक आपको दिखाता हूँ। मेरा और एक बर्ड है जी। इसने भी माशाल्लाह बहुत 2 साल से कंसिस्टेंटली परफॉर्म किए हैं जी। फर्स्ट सेकंड प्राइज ही मिला है जी। 400 किलोमीटर तक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। ये है विंग पैटर्न इसका। दोस्तों देखिए, आप शौक कीजिए हॉमर्स के विंग पैटर्न और लाजवाब होते हैं। ये है आई इसका। कोशिश कर रहे हैं जितना क्लोजअप लेके जाएं। तो ये है 400 किलोमीटर तक बेस्ट परफॉर्मेंस, बहुत शानदार माशाल्लाह। दोस्तों इसका और शौक कर लें। ये बाबा हमें बुला रहा है, ठीक है, अटैक कर रहा है कि हम भी यहाँ पे टीम में मौजूद हैं। जैक जैक, ये देखिए आप, बाबा बहुत देर से आवाज कर रहा था कि हमें भी देख लो, हमें भी देख लो। तो ये नीचे छुपे हुए हैं आराम से। ये देखिए माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। ये मेरे जब स्टार्ट किया था मेरा, यस हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया था 3रे साल मैंने ये इसके पेरेंट्स मंगवाए थे जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं मेरे को। मींस ये इम्पोर्टेड है ये वाला? नहीं, ये बच्चा है इम्पोर्टेड का जी। तो मेरे पास 3 साल उड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी शॉर्ट डिस्टेंस बर्ड है। इसका विंग पैटर्न है ये देख सकते हैं दोस्तों, विंग पैटर्न इसका पूरा। हर एक पर पे गौर कर लीजिए दोस्तों, आपको परों की धीरे धीरे नॉलेज आने लगेगी। इसके आइज क्लोज करते हैं और ये आइज का शोर माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बर्ड्स हैं आपके पास। कबूतर जी 750 ऑन डे किया है मेरे को। 750 सेम डे? हाँ सेम डे। गजब, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। ये इसका है विंग पैटर्न जी। अभी ये स्टॉक में आ गया है ब्रीडिंग लॉफ्ट में, तो अभी ये रेस नहीं करेगा मेरे लिए। आपसे ब्रीड करेगा ये साल में एक बार? करेगा हाँ। तो शौक कीजिए। बड़ी मशहूर लाइन है जी। बहुत लोगों की पॉपुलर ख्वाहिशमंद लाइन, इसको जान एडन बोलते हैं। जान एडन? हाँ जान एडन। ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मशहूर है जी। ओके। इसके बहुत प्यारे आई रहते हैं। एक गोल्डन आई मिलता है, एक सिल्वर आई मिलता है। तो अभी तो थोड़ी शाम हो गई है जी, आपको इतनी क्लैरिटी मिलेगी नहीं। ये ग्रीन आई दिख रहा है बीच में, गोल्डन, वो गोल्डन में गोल्डन एग में है ये जी। देखिए गोल्डन एग में सिर्फ जैन एडन लाइन में आई जी। जैन एडन लाइन में ये मशहूर है लाइन। ओके, जैन एडन के हाँ, अंदर लॉन्ग डिस्टेंस ये एक्चुअली हम लोग कैलकाटा से जी बहुत से दूसरे बर्ड्स के साथ मिक्स करके अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं जी। प्रूवन लाइन है जी। जानाडन भी ज्यादा उड़ते नहीं है, जी। और जानाडन टू एनी अदर बर्ड, कैलकाटा बर्ड हो गया या फिर दूसरा डिस्टेंस का बर्ड हो गया, अच्छा परफॉर्मेंस। तो शॉर्ट डिस्टेंस में नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस बर्ड, एक्सट्रीम लॉन्ग डिस्टेंस जी जी। यानी कि 1200-1500 तक पहुंच सकते हैं। 1000, 1200, 1500 कर लेते हैं आराम से। एक्सट्रीम शॉर्ट डिस्टेंस जी मेरा ब्लैक बर्ड है। शॉर्ट डिस्टेंस ब्लैक बर्ड, शॉर्ट डिस्टेंस टोटल स्प्रिंट है जी। प्योर स्प्रिंट, मैक्सिमम 200-250 किलोमीटर तक ही उड़ेगा। जो पूरी ताकत लगा के उड़ना पड़ती है उन्हें, तो हाँ तो स्पीड 200 करते हैं ना, 300 किलोमीटर के अंदर स्पीड ये है एंड पैटर्निंग का। ये देख सकते हैं इनके पर, तो इनका टोटल रंप भी देखिए, इसके ऊपर भी डिफरेंस होता है tail टोटल का जी। बहुत स्टेबल रहती है माशाल्लाह, बहुत स्ट्रॉन्ग जी रंप है।
ये है आई साइन। ये स्पेक्टर 200 से 300 किलोमीटर हाँ मैक्सिमम जी। जी। ऐसे परों से आइडेंटिफाई करा जाता है इनको कि ये वेदर इट इज ए, नहीं थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वही मैं आपको और शाहनवाज भाई को भी बोल रहा था जी। कभी कभार इंपोर्टेड बर्ड्स में फेदर्स से पता नहीं चलता है जी कि आप लॉन्ग डिस्टेंस है या शॉर्ट डिस्टेंस ओनली विद पेडिग्री से पता लगता है, पेडिग्री से लाइनेज से पता चल लाइनेज जाता से है पता कि लगता हाँ है। जी कौन सा बर्ड उड़ा। जी काशिफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपका, आप इतनी दूर से तकलीफ उठा के मैं आप यहाँ पे आए आया हैं। था, मुझे समझ में नहीं था होमर्स होते क्या है, लेकिन जैसे होमर्स देखा तो मुझे ऐसा लगता है, कई 2-3 दिन से मैं बहुत मजाक कर रहा हूँ, जो 2-3 मेरे करीबी दोस्त बने जी जी उनसे मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं 350 बर्ड मैं एक साथ आपको दे रहा हूँ, सिर्फ 3 जोड़े मेरे को दे दो होमर्स के। मतलब आप सोचिए शौक देख के, जब हाँ। हाथ में जो लेके देखेगा ना वो इनको मतलब इनको अपना लेगा वो अपने आप ही। जी और दीवानगी तो का शौक इमरान भाई आप ही मैं आपसे जी। रिक्वेस्ट करूंगा, ये जी। बर्ड हैंडल करके देखिए आप, जी जो ब्लैक बर्ड उसका मजल बिल्कुल। देखिए आप कैसे रहेगा। बिल्कुल मैं देखता हूँ। आप आपको पता चलेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग मजल रहता है। मजल क्या होता है एक्चुअली जी वो पता जो लगेगा। टम्बलर्स और हाई फ्लायर्स में मिसिंग रहता है। अब आपने बर्ड्स मेरे को बर्ड हाथ में दे दिया तो जी। मैं भी बता दूं। अब दोस्तों जो बड़े बड़े बर्ड्स मैंने देखे थे वो हाथ में नहीं आ रहे थे मेरे, लेकिन ये बर्ड मेरे कंफर्टेबल है मेरे हाथ में। ठीक है, ये मेरे हिसाब कॉम्पैक्ट बर्ड है, अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है कि बर्ड हाथ में बहुत काम रहता है जी, वो अच्छा एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब जैसे मैंने करीब 1500-1600 करीब वीडियो शूट कर रखे, तो कॉन्सेप्ट जो होता है, कॉन्सेप्ट भी मैं थोड़ा सा क्लियर करूं कि हमारे उसमें भी देखी जाती है हड्डी और जोड़ बंद होना चाहिए। ये जो क्या बोलते हैं इनको बैकबोन जो बोलते हैं, ये आपस में मिली हुई होना चाहिए। तो होमर्स के जितने भी मैंने पकड़ के देखे वो सब होमर्स के ऊपर स्टडी हुई है ये कि द बोन शुड बी क्लोज एज वेल एज कील बोन एंड द बैकबोन, दे शुड हैव मिनिमम डिस्टेंस। तो ये नया कॉन्सेप्ट दे आर यूजिंग इन दिस हाई फ्लायर्स आल्सो नाउ। ओके, कि हड्डी और जोड़ के बीच की जगह बिल्कुल कम होना चाहिए, तो वर्ड अच्छा रिजल्ट भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आ रहे। अब इसके अंदर लेकिन जो ताकत है वो ताकत की बात करें तो साहब मतलब ऐसा लगता है कि हाथ में से छूट के अगर सही से नहीं पकड़ा आपने तो हाथ में निकल के भग जाएगा। और आप उठा के देखेंगे ये निकालने नहीं दे रहा, मेरे को पकड़ना पड़ रहा है कस के। ये देख सकते हैं जो छोड़ते हैं, ये देखिए आप स्प्रिंग जो कहते हैं, मतलब आप भी देखते ही हैं ये वाली चीज़ें भी, और हमारे उसमें भी देखी जाती हैं। लेकिन अब ये बर्ड अलग शौक का हो गया है मेरे, कि जो लगाव है वो अब इन बर्ड्स से होते जा रहा है। तो अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये बर्ड्स, इस टाइप के बर्ड्स लॉफ्ट में आ सकते हैं, अल्लाह ने चाहा तो आप एक सोर्स बनिए भोपाल में भी ये हॉबी बढ़ाने का। बिल्कुल विल ट्राई कि ऐसे बर्ड्स भोपाल में भी हो और वहाँ से भी रेसिंग्स हो। कि अभी बेंगलोर से जो बर्ड जाते हैं वो भोपाल से छूटते हैं, ग्वालियर से छूटते हैं, लेकिन ग्वालियर भोपाल के बर्ड्स यहाँ से छूटा करें और घर पहुँचा करें। तो वी विल ट्राई फॉर दैट, ताकि ये बर्ड्स एक बात ही अलग है कि वर्ल्ड का जो शौक है वो हमारा भी शौक है इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।